हम यूक्रेन के होस्टोमिल शहर के एक रिहायशी इलाके में हैं और इस रिहायशी इलाके में भी रूस ने कितनी ज़बरदस्त बमबारी की थी, गोला बारूद यहाँ पर चलाए कि जगह जगह उसकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये देखिए, एक सोसाइटी के यहाँ पर जमा किया गया ये शेल है जो कि अलग अलग आर्टिलरी में इस्तेमाल किया जाता है और ये शेल है जो कि लगभग 122 कैलिबर का ये शेल है और काफ़ी वजन होता है। इस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर इसे इकट्ठा किया हुआ है और इतने शेल्स सिर्फ एक सोसाइटी से जमा किए गए हैं। जगह जगह इसी प्रकार से शेल्स जमा करके यहाँ यूक्रेन की मिलिट्री को दिया जा रहा है। तो आप देखिए कितनी शेलिंग यहाँ पर हुई होगी और उसके शेल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये 122 कैलिबर का है, यानी कि एक छोटी क्षमता वाला होता है और आर्टिलरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो हिस्से हैं वो इस प्रकार से जगह जगह फैले हुए हैं, पूरे सोसाइटी में जगह जगह फैले हुए हैं। चूँकि यूक्रेन की मिलिट्री ने हमें हिदायत दी है कि बहुत ही सीमित हम फुटेज यहाँ आसपास का दिखा सकते हैं, क्योंकि जगह जगह जहाँ पर रूस के सैनिकों ने बमबारी की है अब वहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, उन्होंने अपना बंकर बनाया हुआ है। तो वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप इन सबको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने व्यापक तौर पर ये युद्ध हुआ यहाँ पर होस्टोमिल शहर में। और 122 कैलिबर के इस प्रकार के यहाँ सैकड़ों शेल है, यहाँ पर भी हैं, थोड़ी दूर पर भी रखे गए हैं। और जो यहाँ के घर हैं, दरवाजे हैं, कितने धमाके हुए कि कई घर के परखच्चे उड़ गए हैं। कुछ जगहों पे हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उन घरों को अब एक बंकर में भी तब्दील कर दिया गया है, पर इन दरवाज़ों को और अन्य जगहों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर रूस ने ज़बरदस्त बमबारी की। और चूँकि ये जो इलाका आता है, जब बेलारूस की तरफ से रूस की सेना आई तो बेलारूस से इस होस्टोमिल जगह पर आई और होस्टोमिल से फिर बूचा शहर में आई और उसके बाद राजधानी कीव के बॉर्डर तक पहुंची। तो बेलारूस की तरफ से जब रूस की सेनाएं आई, जिसकी तस्वीरें सबने देखी कि किस प्रकार से रोड पर 60 किलोमीटर टैंकों का एक लंबा एक कॉन्वॉय नज़र आ रहा था और वहाँ से सेनाएं इस शहर में दाखिल हुई, यहाँ पर बमबारी की, यहाँ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और अब उसके बाद होस्टोमिल शहर से बूचा शहर की ओर रूस की सेनाएं निकली। तो जगह जगह हमें यहाँ पे शेल्स और जो यहाँ के मिसाइल्स हैं रूस के, वो गिरे पड़े नज़र आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना व्यापक लड़ाई इस इलाके में हुआ है और इस इलाके में आपको एक परिंदा नज़र नहीं आएगा। देखिए, दूर दूर तक आप नज़र दौड़ा लीजिए, यहाँ कुछ घर हैं जिसे मिलिट्री ने फ़िलहाल अपने कब्जे में लिया हुआ है और वहाँ अपना बंकर बनाया हुआ है, लेकिन आम लोग यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। आम लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और हमें भी बहुत सीमित जगह पर जाने की हिदायत दी गई है। हमारे साथ मिलिट्री के अधिकारी हैं जो हमें बता रहे हैं कि आपको इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना है, क्योंकि बहुत जगहों पर माइंस बिछाए गए हैं। तो ऐसे पर सड़क के दाएँ बाएँ हमें जाने पर मनाही की गई है कि सुरक्षा के लिहाज से ना जाएँ और उन्हीं जगहों पर मिलिट्री हमें लेकर जा रही है जहां से माइंस हटा दिया गया है या फिर अब वो सुरक्षित है। तो हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से ये सेल्स पूरे यहाँ पड़े हुए हैं और ये जो सेल्स हैं ये बताते हैं कि रूस ने कितनी व्यापक तैयारी कर यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया और यहाँ तक कि रिहायशी इलाके भी रूस की बमबारी से नहीं बच पाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, यूक्रेन।